तो शुरू करते हैं पेपर डिस्कशन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। एक वायर को हमने लूप में इस तरह से करके उसका सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। इट इज़ रीबेंड इनटू अ स्क्वायर फॉर्म। फिर हमको अच्छा नहीं लगा, हमने उठा के इसका एक स्क्वायर बना दिया। अब बोल रहा है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, हमको इसकी साइड निकालना है। तो बेटा क्या चीज़ सेम रही जब हमने एक वायर से लूप बनाया और हमने उसी वायर को बैंड करके, ओके आई हैव दिस वायर, हाँ, यदि मैंने इस वायर से ऐसे लूप सर्कल बनाया पहले, हाँ, और उसके बाद मैंने इसी को इस तरह से डिज़ाइन करके स्क्वायर बना दिया, या ट्राइंगल बना दिया, तो क्या चीज़ सेम रहती है? लेंथ ऑफ वायर। वायर तो उतना ही है ना, आप उसको स्क्वायर बनाओ, सर्कल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, पेंटागन, हेक्सागन, व्हाटएवर शेप यू लाइक यू कैन मेक इट। तो पेरीमीटर, circumference will be same in all the cases. So what we are required to do? We are required to equate its 2 pi r with perimeter of a square, that is 4 times side. Substitute the value of pi, that is 2 into pi is 22/7 into radius is 28, 4 इधर आ गया डिनोमिनेटर में a, क्या दिख रहा है? 7 4 ज़ा 28, 28 28 कैंसिल, 22 2 ज़ा 44, तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी? 44 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पे टिक करना था, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, आपने 7th क्लास में किया हुआ है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, पर मैंने दिया है क्योंकि मुझे पता है आपको आता है, और नहीं आता है तो सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if pi is taken as 22/7, the distance in meters covered by a wheel of diameter 35 सेंटीमीटर गिवन है in one revolution। एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके इक्वल होता है? सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, राइट। तो c निकालना है, दैट इज 2 pi r, एंड यू नो दैट 2r की वैल्यू एक्चुअली डायमीटर है, दैट इज 35, या सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हम पाई डी भी लिख सकते हैं। पाई 22/7 है, डायमीटर 35 है, 7 5 ज़ा 35, 22 5 ज़ा 110, तो आंसर क्या आया? 110 सेंटीमीटर। पर आंसर यहाँ पर 110 नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि आंसर पूछा है मीटर्स में। 110 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1.1 मीटर। अच्छा, यहाँ पर यदि 110 दे देते तो पक्का अपन गलत टिक कर देते, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि 110 दे दिया तो गड़बड़ नहीं हो जाए, यूनिट्स का ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, द सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इस, क्या किया था? 2 पाई आर को इक्वेट किया था 4 पाई आर स्क्वायर से। पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, रेडियस क्या आ गई थी? द सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, सॉरी यहाँ 4 नहीं आएगा, वही मैं सोचूं 4 क्यों लगा दिया मैंने। अभी इसको अपन ने सर्कमफरेंस, वो स्क्वायर का पेरीमीटर लगाया था, वो 4 मेरे दिमाग में रह गया। तो 2 पाई आर की वैल्यू इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। पाई कैंसिल, आर कैंसिल, रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? 2। बिना सॉल्व किए आई न्यू द आंसर, ए क्या आएगा? 2। तो इसलिए भी कैलकुलेशन मिस्टेक, 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया मैंने? वो तो स्फेयर का एरिया होता है। सब चीज़ें दिमाग में घूमती रहती ना अपनी पढ़ी हुई। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या हो जाएगी? रेडियस। जैसे ही पढ़ा दिमाग में आ जाना चाहिए कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या बनेगी? रेडियस ऑफ वॉल क्लॉक इज 7, तो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप करेगी? तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 6 × 30। ऐसे भी आपको पता होगा कि 30 मिनट में आधा घंटा मतलब 180 डिग्री। हाँ, पूरा ऊपर से नीचे कहीं भी देखो 180 डिग्री का एंगल बनेगा 30 मिनट्स में। तो रेडियस 7 है, एंगल 180 है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल 180 हो गया, तो 180/360 इज हाफ पाई आर स्क्वायर इज टू बी कैलकुलेटेड। हाफ पाई इज 22/7, रेडियस इज 7 × 7, एक 7 कैंसिल, एक ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डायमीटर ऑफ व्हील इज 1.26 मीटर. हाउ फार will it travel in 500 revolutions? तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू सरकमफरेंस, फॉर्मूला भी बताया था, पाई डी भी लिख सकते हैं 2 पाई आर को, और 500 रिवॉल्यूशन के लिए उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 500 इंटू पाई इज 22/7 एंड डायमीटर इज 1.26. तो क्या होगा, ये 2 डेसिमल हटेंगे, अपॉन में 100, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 7 से कैंसिल होता है क्या, 7 1 7, 56, 7 8 56. परफेक्ट. अब देखो मुझे क्या दिख रहा है कि मैं 22 का एक 2 इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 2 10 हो गया, तो ये बचेगा 11 इंटू 10 मतलब 110. तो 18 इंटू 110 करना है, तो 0 आ गया, 18 1 18 का 8 कैरी 1, फिर 1 18, 18 और 1 19. तो आंसर क्या आया, 1980 मीटर. हाँ, कैलकुलेशन आपकी मर्जी, आप 18 इंटू 11 करो फिर 5 करो, या 55 इंटू 18 करो, पर जहाँ 5 और 2 नज़र आ जाए, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं है, पहले ही नहीं है, 1.5 1 से ज़्यादा तो होती नहीं, तो ये नहीं है. 3/5 पॉसिबल है, 25%, 0.3, ऑल अदर ऑप्शंस आर पॉसिबल, पर 1 मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट इज सेइंग, इट इज सेइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज p/12. करेक्ट आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी p/12 है. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सेम क्वेश्चन इज 3/4. द वैल्यू ऑफ p इज, तो हमें क्या पता है कि नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सेम क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 3/4. करेक्ट की ये है, इनकरेक्ट की ये है, और दोनों का सम क्या होगा 1. दैट इज p ऑफ e प्लस p ऑफ e बार, दैट इज नॉट दैट इवेंट इज 1. तो हमको p की वैल्यू निकालनी है. 3/4 उधर चला गया, तो p/12 इक्वल टू 1 माइनस 3/4. एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 3/4 इज 1/4, 4 3 12, p/3 इक्वल टू 1. तो p की वैल्यू क्या आ गई 3. कैलकुलेशन जैसे अच्छी लगे वैसे करो. आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये तो p हो जाता है, ये आपका 3 कैंसिल हुआ 9 हो गया, और ये हो गया 12. तो 12 माइनस 9 इज ऑल्सो 3. जैसे अच्छी लगे कैलकुलेशन, जैसे कन्वीनियंट लगे, बस करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट है, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज इन द लॉटरी इज 0.08. व्हाट इज दैट, दैट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, लॉटरी में जीतने की प्रोबेबिलिटी उसने क्या कैलकुलेट की 0.08. कैसे कैलकुलेट की होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे किया होगा ना. तो अब बोल रहे 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट. लॉटरी के यदि 6000 टिकट बिके हैं तो उसने कितने खरीदे, तो 6000 क्या है टोटल, उसने जो खरीदे वो क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो हमको क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यदि हमने x ले लिया डिवाइडेड बाय टोटल टिकट्स दैट इज 6000 इक्वल टू 0.08, यही होगा. तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. 2 डेसिमल तो इसके 2 0 हटाने में हट गए, है ना. अब 60 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 6 48, तो आंसर क्या आया 480. यदि उसने 480 टिकट खरीदे हैं तब जाके उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.08 विच इज़ वेरी अनलाइकली, है ना, होने के चांसेस बड़े कम हैं. अरे प्रोबेबिलिटी पे बड़ी अच्छी पिक्चर मुझे याद आई, आप लोगों ने यदि 2 दूनी 4 मूवी देखी हो तो उसमें ऋषि कपूर जो होते हैं दुग्गल सर, ही इज़ अ मैथ्स टीचर, तो उनको पैसे चाहिए होते हैं कार खरीदने के लिए, तो क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि भाई किसी वॉशिंग मशीन में कार मिल रही है नाम में, तो बहुत सारे पैकेट्स खरीद लाते हैं. वो रात भर बैठ के उनकी वाइफ, उनके दोनों बच्चे, वो पैकेट्स काटते हैं, निकाल के डिटर्जेंट देखते हैं कि क्या निकला, कहीं कार का टोकन निकला कि नहीं निकला. तो उनको सिर्फ एक आध मिक्सर वगैरह कुछ मिलता है, पर कार नहीं मिलती और ढेर सारे वॉशिंग पाउडर का ढेर लग जाता है, मतलब, है ना. तो कभी भी इस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी उसमें मत अप्लाई करना, क्योंकि ये जो आपकी इनामी स्कीम्स जनरली आती हैं वो होती नहीं है, मतलब उनमें एक्चुअली वो छोटे छोटे इनाम डाल देते हैं. एक्चुअल बड़े जो अपने होते हैं लॉटरी में
कि भाई ये मिलेगा, इसमें स्क्रैच करो ये मिलेगा, वो चीज़ें जनरली लोगों को नहीं मिलती, कॉमन पीपल को नहीं मिलती। वो उनके रिश्तेदारों में ही बांट देते हैं कि भाई इनका निकला है ना। तो उस चक्कर में मत पढ़ना, प्रोबेबिलिटी वैसे केस में मत लगाना गूगल सर की तरह। बाकी बड़ी मज़ेदार पिक्चर थी, कभी नहीं देखी हो तो देखना, यू विल एंजॉय वॉचिंग दैट। एन एग कार्टन कंटेन्स 72 एग्स, दैट इज टोटल आपको दिया है कितने अंडे हैं 72, आउट ऑफ विच 60 आर गुड वन, 8 क्रैक हो गए। अंडा बड़ा नाजुक होता है, खट से टूट जाता है। एंड रेस्ट आर रोटन, और बचे हुए खराब हैं। तो क्या खराब कैसे निकलेंगे, सड़े हुए अंडे कैसे निकालोगे? तो ये टोटल है, उसमें से इन दोनों का सम माइनस कर दें, तो 72 माइनस 68 इज़ 4। तो आपको क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ रोटन एग्स इज 4। अब पूछा क्या है, इफ़ वन egg is taken out at random from the carton, then the probability of the egg being rotten is, तो probability क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 72, 4 और 72 डिवाइड होते हैं, 18 4 ज़ा 72, तो आंसर क्या आ गया 1/18। 18 तो आएगा, 4 1 ज़ा 4 32, 4 8 ज़ा 32, 1/18 आएगा। एग बीइंग रोटन, 8 क्रैक हैं, 72 में से 60 अच्छे हैं, 8 खराब है, 68 और 4 करेक्ट है, 4 रोटन एंड रेस्ट आर रोटन। इफ वन एग इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, एग बीइंग रोटन, तो रोटन अपॉन टोटल आएगा 4/72, 2 से कैंसिल करती 36 आएगा, 36 का 1/18। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैं इसको आपको खैर करेक्ट मिलेगा, इसमें मैं करेक्शन कर दूंगी, दिस विल बी 1/18। ठीक, मिसप्रिंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ नोन दैट इन अ बॉक्स ऑफ 60 पेन्स 16 आर डिफेक्टिव, 60 में से 16 पेन डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे कितने होंगे, पूछा क्या है, गुड वन पूछा है। तो अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, पता है 16/60 को 1 में से माइनस कर दो, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिफेक्टिव होने की क्या हो गई 16/60, और गुड वन की पूछी है, तो ये क्या होगा 1 - 16/60, तो सिंपली 60 - 16 डिवाइडेड बाय 60, ऐसे भी कर सकते हो। ये बात वही होगी, 60 - 16 हम पहले निकाल लें तो गुड वन आ गया, और डिवाइड बाय 60 तब भी बात वही हुई। तो जैसे आपको इजी लगे, जो आराम से हो जाए वो कर लो। ये गए 44/60, 15 11, तो आंसर इज 11/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, a card is drawn at random, the probability of getting a black queen, how many black queens are there, 2, spade and club are black in color, तो spade और club की queen जो होगी वो black होगी, तो 2/52 कैंसिल होके क्या आएगा 1/26, तो 1/26, the probability of getting a black queen 1/26, इसको 1/26 कर दूंगी मैं। हाँ, करेक्शंस पता चल रहे हैं, 52 है ही नहीं, 2/52 नहीं है, 1/26 ही आएगा। मैंने क्या पहले अलग से पेपर सॉल्व नहीं किया, मैंने सोचा डायरेक्ट ही ये बना लेते, नहीं तो क्या होता है उसमें अपनी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो, टाइपिंग मिस्टेक्स तो पता चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डार्ट इज थ्रोन एट स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल ट्राइंगल्स। एक स्क्वायर है, उसको हमने क्या किया 4 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, ऐसे 2 डायगोनल बना दी, तो 1 2 3 4 4 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। इफ द डार्ट मस्ट हिट द स्क्वायर एंड ऑल द पॉइंट्स आर हिट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, कि स्क्वायर में जाएगा और इक्वल प्रोबेबिलिटी सब में जाने की, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डार्ट विल नॉट लैंड इन द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, ये 1 2 3 आर शेडेड रीजन, इसमें ना गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये एक ही बचा, एक ट्राइंगल बचा, टोटल कितने ट्राइंगल है 4, तो आंसर क्या आएगा 1/4 या 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस थ्रो करोगे, टोटल आउटकम्स 36, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9।
टोटल 9 आए इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब मुझे यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। 9 कैसे आएगा? 1 + 8 होता है पर 8 नहीं होता, 2 + 7 होता है 7 नहीं होता, 3 + 6 इज़ 9 दैट इज़ 36, 6,3, 3,6, 5 + 4, हाँ 4 + 5 एंड 5 + 4। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें 9 आए। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर? देयर आर 4। टोटल कॉम्बिनेशन 36। 4/36 कैंसिल होके क्या आ गया? 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 इज 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th. All 4 kings have been removed from a deck of 52 playing cards. 52 कार्ड्स में से आपने क्या किया? चारों किंग को हटा दिया। तो पहली बात तो 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स कम हो गए, तो कार्ड्स कितने बचे? 48। और ये भी याद रखना, यदि क्लब, स्पेड या डायमंड, हार्ट की बात हो तो सब में एक एक काम कार्ड कम हो गया, सबके कलर, सबका एक एक एस निकल गया ना, तो सब 12 हो गए। अब आपको बोला है एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्लब इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया क्लब कितने बचे? अब 12, तो 12 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं? 48। 12 4 ज़ा 48। तो आंसर क्या आ गया इसका भी? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या एंड संहिता आर स्टडिंग इन द सेम क्लास. What is the probability that both will have different birthdays in a leap year? लीप ईयर में अलग अलग बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। तो लीप ईयर में टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 366। और यदि सूर्या का बर्थडे आज है तो संहिता का नहीं हो सकता। तो बचे कितने दिन उसके पास? 1 डे कम हो गया 366 में से, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? 365। तो हर बर्थडे कैन बी एनी डे आउट ऑफ दिस 365 डेज। टोटल 366 डेज थे, एक दिन कम हो गया, तो डिफरेंट बर्थडेज की प्रोबेबिलिटी क्या है? 365/366। और सेम बर्थडे की पूछी होती तो क्या आता? 1/366, है ना? कंसेप्ट याद रखना। और लीप ईयर नहीं होता, नॉन लीप ईयर होता तो अपॉन में आप क्या लिखते हैं? 365, और उसमें हो जाता 364 / 365। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 and 9. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज सर्कमफरेंस equal to sum of the circumference of the 2 circle. I hope you remember the concept. 2πr1 + 2πr2 = 2πr. Pi 2π cancel out, r1 + r2 = r. तो you were just required to add this. 19 and 9 ऐड किया, 28 सेंटीमीटर। 10 ऐड करके 1 कम कर दो, हाँ तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ सर्कमफरेंस 22। सर्कमफरेंस किसका दिया है? सर्कल का। सर्कल का सर्कमफरेंस मतलब 2πr = 22। इससे हमें क्या निकालना पड़ेगी? रेडियस, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो क्या होगा? 1/4πr²। क्वाड्रेंट मीन्स एंगल 90 डिग्री, सो इट विल बी 1/4πr²। तो अब हम कैलकुलेट करें तो पाई इज 22/7 इंटू रेडियस equal to 22. 22 cancel, radius comes out to be 7/2. Don't write it as 3.5, take it 7/2. So 1/4, pi is 22/7 and radius is 7/2 into 7/2. 7 cancel, 1 2 से ये cancel, 11 7 ज़ा 77/8। ये आएगा 77/8। आप चाहें तो 8 से डिवाइड कर दें, तो 8 9 ज़ा 72, बचेगा 5। तो 8 6 ज़ा 48, बचेगा 2, 8 2 ज़ा 16, बचेगा 4, 8 5 ज़ा 40। आंसर आएगा 9.625। एरिया है, यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। ABCP is a quadrant of a circle. P पॉइंट यहाँ लिख दो। is a quadrant of circle of radius 14 सेंटीमीटर। ये क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। विद BC एज डायमीटर, हमने क्या किया? BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया।
अब हमको एरिया इसका निकालना है। कंसेप्ट आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये 14 एंगल 90, ये आएगी 14√2। आइसोसलेस, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, √2 इंटू साइड, तो ये आ गई 14√2। अब इसका ये डायमीटर है, रेडियस क्या होगी, डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 7√2। तो इसकी रेडियस हो गई 7√2, इसकी रेडियस है 14। तो अब हमें क्या करना है, इस सेमी सर्कल के एरिया में से, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना है इस क्वाड्रेंट का एरिया, -1/4 पाई आर स्क्वायर, प्लस करना है इस ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि हमने ज़्यादा माइनस कर दिया, हमें माइनस सिर्फ ये पोर्शन करना था, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। दिस इज़ द कंसेप्ट। नहीं याद हो तो क्लास में जा करके देखो फिर से। वैल्यू रखें, हाफ पाई इज 22/7, इसकी आर 7√2 इंटू 7√2, -1/4 पाई 22/7, रेडियस 14 इंटू 14, प्लस हाफ बेस और हाइट दोनों क्या है, 14 इंटू 14। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से 7, 2 से ये दोनों √2, बचा क्या, 22 7 ज़ा 154, माइनस इधर करेंगे 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 7, ये भी क्या हो गया 154 कैंसिल आउट, प्लस 2 7 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98। तो आंसर क्या आएगा आपका, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद होगा तो आपने डायरेक्टली वैल्यूज़ देख करके कि सेम है आप टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया कितना दिया है, 49√3। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 49√3। √3 से √3 कैंसल, a की वैल्यू क्या होगी, 7 इंटू 2, 49 7 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में, तो आपकी ट्राइंगल की साइड क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की साइड 14 आ गई। टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज सेंटर, अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमने इसकी जो साइड आई है 14, उसका हाफ लिया 7 7 7, हर पॉइंट को सेंटर लेके एक सर्कल इधर बना दिया, एक सर्कल इधर बना दिया, एक सर्कल इधर बना दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। वो एरिया निकालो जो सर्कल में इंक्लूड नहीं है, ये वाला पोर्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस करें। ट्राइंगल कैसा था, इक्विलेटरल, तो एंगल क्या हुआ 60। हाँ, ये अब हमको लिखना नहीं ना, क्योंकि 1 मार्क है, सीधे कर लेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारे पास है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो 3 टाइम्स थीटा इज 60/360 इंटू पाई 22/7, रेडियस क्या है 7 7, तो 60 6 ज़ा 3 2 ज़ा 2 से कैंसिल हुआ 11, एक 7 से 7 कैंसिल, 11 7 ज़ा 77। ये तो हमारा इन तीनों सेक्टर्स का एरिया आया। तो हम क्या लिखेंगे, 49√3 - 77। ऐसे छोड़ सकते हो आप, √3 की वैल्यू क्योंकि गिवन नहीं है। यदि √3 की वैल्यू गिवन होती तो उसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना ज़रूरी हो जाता। यदि हमको √3 की वैल्यू दे देते 1.732, तो हम 49 इंटू 1.732 करते, कितना आता, 49 इंटू 1.732, 84.868। तो ये 84.868 में से फिर हम 77 माइनस करते तो 7.868 बचता, तब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में करेंगे ये, रूट में छोड़ सकते हैं पर, है ना, ये आपको पता है कि रूट में बिल्कुल आंसर छोड़ा जा सकता है यदि वैल्यू नहीं दी है तो। लास्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 1 O is the center of a circle such that AB is 13, सॉरी, डायमीटर है 13 और AC 12 है, ये वाली साइड 12 है, और आपको पता है ये क्या है, डायमीटर, और ये क्या बना, एंगल इन सेमी सर्कल, वैल्यू क्या होगी 90, क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, ये 13 ये 12, ये क्या आएगा 5। हमको क्या निकालना है,
एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये पूरा एरिया शेडेड है, मतलब इस सेमी सर्कल के एरिया में से यदि हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हुआ, हाफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज पाई इज 22/7, रेडियस साइड इज डायमीटर इज 13, रेडियस क्या हो गई 13/2, 13/2 इंटू 13/2 माइनस हाफ, बेस और हाइट क्या है 12 और 5, 12 5 ज़ा 2 से कैंसिल हुआ 6, 6 5 ज़ा 30, एक 2 से कैंसिल 11, 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाय 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 माइनस 30, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 169 इंटू 11 क्या हो जाएगा 169 इंटू 169 1859। उसी वक्त चेक कर लो कैलकुलेशन, हाँ ये मत सोचो कि पूरा करके करेंगे। डिवाइडेड बाय 28 माइनस 30, एनसीईआरटी में तो आपको पता है कि दे यूज टू राइट सच आंसर्स, पर हम डिवाइड कर दें। आप डिवाइड यहाँ पे छोटे नंबर से भी कर सकते थे कि पहले 2 2 से करते जाते तो थोड़ा इजी हो जाती इनफैक्ट कैलकुलेशन। यदि मुझे डिवाइड करना है तो आई विल प्रेफर कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ। 2 से किया 80 to 84.5 है ना, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, बचा डेसिमल 1 2 5, फिर 2 से कर दिया 7, ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 80 42.2 2 ज़ा 4 कैरी 1 25 42.25। अब इसको 7 से डिवाइड कर दें, 7 6 ज़ा 42 डेसिमल, फिर 0 2 डिवाइड नहीं हुआ, 7 3 ज़ा 21 6.03। तो अब हम क्या करते 6.03 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो 6.03 तो आता, तो ये आ जाता डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के 66.33 माइनस 30, तो आंसर आ जाता 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड डेसिमल आंसर ये आएगा, फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आएगा। या एक्चुअली ऐसे नहीं आएगा, सॉरी, हमको इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके एक ही वैल्यू लिखेंगे, रूट थोड़ी है यहाँ पर जो हम ऐसे छोड़ दें। हम इसको क्या करते हैं 1859 अपॉन 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 840, तो क्या बचेगा 91019 डिवाइडेड बाय 28। 1019 डिवाइडेड बाय 28 भी वैल्यू सेम आनी चाहिए जो 36.33 है। 1019 डिवाइडेड बाय 28 36.39 आ रहा है। तो ठीक है 36 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है कि हमको किस तरह से आंसर लिखना है, ये भी आपको क्लियर है। तो पेपर डिस्कशन ओवर। जो भी कंसेप्ट में गड़बड़ हो रही है उसकी क्लास वापस से जा करके देखो, और जहाँ भी कुछ डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके पूछ लो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।